बड़ी सुंदर लाइनें हैं। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया हमें खुद ही जलाना होगा। आचार्य भगवान अपने जीवंत काल में तपस्वी सम्राट के चरणों में रहकर पढ़ा, लिखा, सुना, सीखा, बढ़ते चले और आज ऐसे ज्येष्ठ पद जो कि चतुर्थ पट्टाधीश पट्टाचार्य बन करके आज हमारे सामने विराजमान है। वहाँ बड़ा कार्यक्रम है इंदौर नगरी में, मंगल कलश स्थापना, 40-50 मुनिराजों साधु संघ का यहाँ पर आपको सानिध्य प्राप्त हुआ। आचार्य भगवान ने ऐसे तो बहुत 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 ग्रंथों की रचना करी है। धर्म से रिलेटेड कहेंगे, ज्ञान से रिलेटेड कहेंगे, छोटे छोटे बच्चों से भी रिलेटेड कहेंगे। और कहेंगे एक बात कि आचार्य भगवान ने युवा युवतियाँ, आज की जो पीढ़ी है जो बहुत भटकती आत्माओं के जैसे फिर रही है, कहेंगे तो आचार्य भगवान ने अपने जीवन काल में 200 से अधिक ग्रंथों की रचना करी, जिसमें आचार्य भगवान ने बड़ी सुंदर कृति, एक जैनाचार पुस्तक और एक ब्रह्मचर्य विज्ञान नामक पुस्तक को भी लिपिबद्ध किया। युवाओं के लिए आचार्य भगवान ने इस पुस्तक को लिखा, जिसमें कुछ बातें लिखी हैं। कहते हैं बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। अच्छा एक बात बताओ, इतनी दूर दूर से चल कर के आए हैं, किशनगढ़ से आए हैं, संतरामपुर से आए हैं, गुजरात से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, यूपी से आए हैं, एमपी से आए हैं, जगह जगह से एक भी कोना बाकी नहीं रहा कि जो यहाँ पर आकर के आचार्य भगवान के चरणों में आए। पर क्यों आए हैं? तालियां तो बजा रहे हो, क्यों आए हो? क्यों आए हो? क्योंकि आचार्य भगवान की वाणी हमको सुननी है। इतनी महाबारिश हो रही है हर जगह, कहीं तो ट्रेनें फंस गई, तो कहीं तो रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, पर ये सौभाग्यशाली जीव यहाँ पर विराजमान है जो आचार्य भगवान के चरणों में है। एक माँ, ऐसे ही मन में भावना आई, आज की पीढ़ी को समझाना बड़ा मुश्किल है। एक माँ होती है कि जो बच्चे को संस्कारित करती है, एक माँ ऐसी होती है जिसकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा संस्कारी बने। खड़े खड़े सिद्ध चक्र महामंडल विधान करती है, और सिद्ध चक्र महामंडल विधान करते मन में भावना भाती है, गर्भ में शिशु है और भावना भा रही है कि मेरा बच्चा संस्कारी बने, मेरा बच्चा ऐसा बने, आगे जाकर के खड़े खड़े सिद्धों की वंदना करे। और वो जाकर के आगे जाकर के 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है, धीरे 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 ऐसे बढ़ते जाते हैं, और ऐसा एक दिन आता है कि संदीप, सुनील, सागर, गुरुदेव बन के जन जन को धर्म प्रभावना हेतु बढ़ाते हैं। ऐसे आचार्य भगवान हम सबके सामने विराजमान है। ऐसी मुन्नी देवी, भागचंद पिता, जिन्होंने देखो, एक बच्चे का कर्तव्य क्या होता है? अपने माता पिता का ऋण क्या चुकाएगा? मुझे बताओ, माता पिता का ऋण एक बच्चा कैसे चुकाएगा? माताओं यहाँ पर विराजमान हो, एक बच्चे को जन्म देती है माँ और संस्कारी बनाती है, तो बच्चे का क्या ही कर्तव्य होता है? माता पिता की सेवा करना, उनकी विपरीत परिस्थिति में उनका सम्मान करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उन्हें छोड़ करके विदेश में नहीं चले जाना। और एक बच्चे का कर्तव्य होता है कि इस मार्ग पर लगकर अपनी माता पिता की उत्तम समाधि भी करवाना। आचार्य भगवान ने अपने पिता भागचंद जी को इस मार्ग में भी लगाया, जो आज यहाँ पर अपने क्षुल्लक अवस्था में भी विराजमान है। अपने जीवन को कैसे पल्लवित करना, अपने जीवन को कैसे समुन्नत करना, अपने जीवन को कैसे धर्ममय बनाना, अपने जीवन को कैसे व्यवहारिक बनाना, अपने जीवन को कैसे एक दिशा, सम्यक दिशा प्रदान करना, ये आचार्य भगवान से हमने सीखा, आपने सीखा। तो आज मंगल
कलश स्थापना, जो कि दोपहर में बहुत बड़ी धार्मिक सभा यहाँ पर आगे विराजमान होगी। बड़ी यहाँ पर तो देखिए पंडाल भी छोटा पड़ जाएगा। अभी तो इतनी जनता विराजमान है, दोपहर में तो इतनी जनता विराजमान होगी कि बैठने उठने को भी जगह नहीं रहेगी, जो कि दोपहर में एक अलग जगह गार्डन में वहाँ पर मंगल क्रिया संपन्न करी जाएगी। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि गुरु का सानिध्य मिलता है, भगवान का सानिध्य मिलता है, माता पिता का अपना एक चरण मिलते हैं किनके जीवन में, तो माता पिता का सहयोग भी नहीं होता है। कल एक छोटा सा एक माइक बच्चे को लेकर के आई, जिसके हाथ ऐसे थे, सर लटक रहा था और पैरों में शरीर में जान नहीं थी। क्या करेगा वो बच्चा अपने जीवन में? संस्कार देना। जब गर्भ में बच्चा हो तो संस्कार देना। कम से कम इस मोक्ष मार्ग में ना निकल पाए, पर आज के इस कलयुग में जो संत साधु कले कालो चले चित्ते देख चन्नादि कीट के यत चित्रम जिनद्यापि जिन रूप धरा नरा। इस कलिकाल में जहाँ शरीर ये अन्न का कीड़ा बना हुआ है, तुम किसके लिए पैसा कमा रहे हो? पूरी सुबह से रात तक की मेहनत करे जा रहे हो, बारिश हो रही, धूप हो रही, सर्दी हो रही, गर्मी हो रही, पूरा पसीना बहाए जा रहे हो, फिर भी पैसा कमाने के लिए लगे हुए। किसके लिए? शरीर के लिए। यहाँ पर साधु संत तपस्या करके एक उपास, दो उपास, एक आहार, दो आहार, फिर उपास, ऐसे हरी क्रियाओं को कर रहे। किस लिए? क्योंकि उन्हें मोक्ष और स्वर्ग की यात्रा के लिए जाना है। तो ये शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है। फिर भी इस पंचम काल में, ऐसे कलयुग काल में, ऐसे बहुत कठिन तपस्या जहाँ पर बहुत 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 परेशानी आती है, फिर भी ये साधु संत विचरण कर रहे हैं। और ऐसे साधु संत का 40-50 पीछियों के साथ में इस इंदौर नगरी में यहाँ पे पधारा हुआ, ये आप सबका सौभाग्य है। अभी यहाँ पर कलश स्थापना होगी, उसके बाद में यहाँ पर कुछ क्लासें भी प्रारंभ होंगी, जिसमें संगस्थ मुनिजन हैं, संगस्थ आरिका माता जियाँ हैं, बच्चों की आरिका माता जियों की बच्चों की और श्रावक श्राविकाओं की भी क्लास चलेगी। तो उसमें भी आप सभी को पता है कि गलती तो हो जाती है, हम भी एक इंसान हैं, आपके जैसे बोलने में हो जाता है। तो इसलिए सभी इस चतुर्मास का आनंद लें और अपने जीवन को धर्ममय, संयतमय और सुनील सागर के अवगाहन में बहते हुए अपने जीवन को धर्म समुन्नत पर बनाएं। इसी भावना के साथ बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधी आचार्य भगवंशी सुनील सागर जी गुरुदेव की